जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीता नवमी की कथा सुनेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, किसी क्षेत्र में एक वेदवादी बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी ही सुंदर पत्नी थी जिसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने गांव से दूसरे गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंस गई थी। वह व्याधि विचार में प्रवृत्त हो गई थी। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह जब मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। पति के त्याग करने से वह चंडालिन बनी और गांव जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया था तथा व्याधि विचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई थी। अपने कर्म का फल भोगना ही था उसे। इस तरह अपने पाप कर्मों के फल भोगती हुई देश देशांतर भटकने लगी। एक बार देव योग्य से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। उसी दिन भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी लोगों से प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करके कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री जनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण है। पारण करने के समय जब ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा तुमको। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान की। वह पापनी भूख से मर गई। किंतु इसी बहाने अनजाने में सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया, क्योंकि वो पूरा दिन भूखी प्यासी थी, तो उसका व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया था। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल हो गई होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रहे। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। अतः सीता नवमी पर जो भक्त माता सीता का पूजन अर्चना करते हैं, जो उनका व्रत करते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं, सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जानकी स्रोत, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन माता सीता के मंगलमय नाम श्री सीताय नमः और श्री सीतारामाय नमः का उच्चारण करना सबसे लाभदायक होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय माता दी जरूर लिखें।